स्टूडेंट्स, प्लस टू ज्योग्राफी हम 6 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज। द्वितीय क्रियाएं, सेकेंडरी एक्टिविटी। इसमें द्वितीय क्रियाएं क्या होती हैं? द्वितीय क्रियाएं वो सभी कार्य होते हैं जो मशीनों की सहायता से कच्चे माल के रूप को बदलकर उसको मूल्यवान उपयोगी वस्तुओं के रूप में जिसे हम बदल लेते हैं, वो द्वितीय क्रियाएं कहलाती हैं। इसमें मुख्यतः प्रक्रियाएं जो हैं वे आपकी हैं विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण। कहने का तात्पर्य ये है कि प्राथमिक क्रियाओं या प्राकृतिक रूप से जो भी वस्तुएं, जो भी उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं, उन सभी को मशीनों की सहायता से या किसी भी तरह से हम अपने उपयोग के लिए एक नई वस्तु का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमें खदानों से चूना पत्थर मिलता है, लोह का आयस्क मिलते हैं, कोयला मिलता है, और कृषि कार्यों से आपको खाने के लिए अनाज, कॉटन, कपास मिलती है। इन सब को हम मशीनों की सहायता से एक नए रूप में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कि चूना पत्थर को हम पीस लेते हैं, उसका यूज करते हैं। कोयले का हम पीस करके सीमेंट भी बना लेते हैं और उसको अग्नि के तौर पे यूज करके उद्योग को ईंधन के तौर पे भी दे देते हैं। इसी प्रकार जो भी अनाज होता है उसको पीस करके हम अपने लिए आटा बनाते हैं, या उसको अनाज को पीस करके उसका जो भी आटा बनता है उससे और भी वस्तुएं तैयार करते हैं। जैसे चने के आटे से आपकी बहुत सी मिठाइयाँ बनती हैं। इसी प्रकार कपास से आपको वस्त्र मिलते हैं, कपड़ा तैयार किया जाता है कपास के रेशे से। कपास के अंदर से ही बिनौला निकाल करके उससे तेल निकाला जाता है। तो इस प्रकार से जो भी प्राथमिक क्रियाओं के उत्पाद हैं उनको मशीनों की सहायता से उपयोगी वस्तुओं में हम बदल लेते हैं। वो सारे के सारे हमारे द्वितीय क्रियाकलाप कहलाते हैं। द्वितीय क्रियाकलाप के अंदर आपका निर्माण उद्योग, सभी प्रकार के उद्योग शामिल हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि इन उद्योगों के स्थानीयकरण या स्थापना के लिए क्या क्या चीज़ों को हम देखते हैं, या क्या क्या वस्तुएं या क्या क्या परिस्थितियां अनुकूल होनी आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, उद्योग जब स्थापित करेंगे तो कोशिश ये की जाएगी कि वो कच्चे माल के निकट स्थापित किया जाए। काफ़ी उद्योग, भारी भरकम उद्योग हैं, जैसे इनमें से सबसे इस्पात उद्योग ही है। तो कोशिश ये की जाती है कि उद्योग को कच्चे माल के स्रोत के निकट स्थापित किया जाए, क्योंकि कच्चा माल ही उद्योग का आधार होता है। अगर कच्चा माल हमें आसानी से उपलब्ध हो सकेगा तो हम उससे
एक नई वस्तु का निर्माण कर पाएंगे। लौह इस्पात उद्योग है वो आपको लौह इस्पात की खानों के नजदीक मिलेगा। चीनी के कारखाने वो हैं वो कच्चे माल की प्राप्ति के स्थान के निकट मिलेंगे। इसी प्रकार जल्दी खराब होने वाले आपके जो डेयरी उत्पाद हैं, जो दूध से बनने वाले उत्पाद हैं, वो भी आपको कच्चे माल के केंद्रों के निकट ही मिलेंगे। जहां दूध की उपलब्धता अधिक हो उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे। उसके बाद है शक्ति के साधन। शक्ति का मतलब होता है मशीनें जो हम इस उद्योग में इस्तेमाल कर रहे हैं उनको चलाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो शक्ति कहलाती है। इसमें कोयला, पेट्रोल, जल विद्युत प्रमुख स्थान पे हैं जो उद्योगों में इस्तेमाल किए जाते हैं। भारी उद्योगों में शक्ति के साधनों का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। इस्पात उद्योग है उसके अंदर आपको इस्पात आयस्कों को या दो आयस्कों को पिघलाने के लिए या उनको रूपांतरित करने के लिए बहुत अधिक शक्ति या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए अधिकतर उद्योग उन स्थानों पर लगाए जाते हैं जहां पर कोयले की खानें समीप हो। इसका एग्जाम्पल है आपके सामने झरिया व रानीगंज। हमारे इस्पात उद्योग कोयला तथा लौह खानों के दोनों ही चीजें वहां पर हैं, कोयला भी और लौह खाने भी, तो उन्हीं के नजदीक झरिया व रानीगंज क्षेत्र में लगाए गए। इसी प्रकार कागज के उद्योग जो है इसी प्रकार आप देखेंगे कि खाद्य व रासायनिक उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, कागज उद्योग जल विद्युत केंद्रों के नजदीक लगाए जाते हैं जहां पर उनको जल विद्युत केंद्र से पर्याप्त मात्रा में शक्ति प्राप्त हो सके या ऊर्जा प्राप्त हो सके। भारत के इस्पात उद्योग झरिया तथा रानीगंज की कोयला खानों के समीप स्थित हैं। पंजाब में भाखड़ा नंगल परियोजना के निकट खाद्य उत्पादन या रसायन उत्पादन के जो भी आपके कारखाने हैं वो नांगल में स्थित है। इसी प्रकार रूस में डोएनबाई औद्योगिक क्षेत्र है। यूएस में झील क्षेत्र कोयला खानों के निकट स्थित है। नंबर 3 पे है यातायात के साधन। जो भी उद्योग होता है वो अपने उत्पाद को जल्दी से जल्दी बाजार में पहुंचाना चाहता है ताकि जितनी जल्दी वो उत्पाद बाजार में पहुंचे उसको उसकी कीमत मिले और आगे की प्रक्रिया चालू हो। तो इसी आधार पर यातायात के साधन जहां सुगम होंगे और जल्दी उपलब्ध होंगे तो उद्योग उन क्षेत्रों के नजदीक भी स्थापित होते हैं। जैसे आपके बंदरगाह है कलकत्ता, चेन्नई, तो ये सारे के सारे जलीय मार्गों से जुड़े हुए हैं। उनके साथ साथ ये बंदरगाह विदेशी क्षेत्रों से संसार के बड़े औद्योगिक क्षेत्रों यूरोप तथा यूएस के उत्तरी अंध महासागरीय मार्गों के सिरों पर स्थित है। तो ये सारे के सारे यातायात सुगम और सस्ता होने की वजह से बंदरगाहों के पास है। इसी प्रकार जलवायु भी उद्योगों की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सूती वस्त्र उद्योग जो कि जलवायु पे ही मुख्यतः निर्भर करता है, ये इसकी कार्य कुशलता पर जो भी उसके अंदर मशीनें हैं और मनुष्य कार्य करते हुए कार्य कुशलता पर प्रभाव डालती है। सूती वस्त्र उद्योग के अंदर धागे के टूटने की बहुत ज़्यादा प्रक्रिया होती है। अगर वो शुष्क क्षेत्र में होंगे तो धागा और जल्दी टूटेगा। तो इसलिए इनको आर्द्रता जहां पर अधिक होगी, जिस जलवायु क्षेत्र में होगी, उन क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है। वायुयान उद्योग है वो शुष्क प्रदेशों में लगाई जाती है। भारत में मुंबई क्षेत्र में जो सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है वो
जलवायु उसका एक मुख्य रीजन है। बेंगलोर में वायुयान उद्योग जो विकसित हुआ है उसमें वहां की शुष्क जलवायु का एक मुख्य योगदान रहा है, मुख्य रीजन रहा है। कैलिफोर्निया में हॉलीवुड में चलचित्र उद्योग विकास का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि वहां बाह्य शूटिंग के लिए अधिकतर मेघ रहित आकाश मिलता रहता है। तो इससे हम देखते हैं कि जलवायु भी उद्योगों की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पूंजी की सुविधा, उद्योग उन स्थानों पर लगाए जाते हैं जहां पूंजी की पर्याप्त मात्रा में ठीक समय पर तथा उचित दर पर मिल सके। निर्माण उद्योग को बड़े पैमाने पर, कोई भी उद्योग है, बड़े पैमाने पर पूंजी की आवश्यकता होती है। भारी भरकम मशीनरियों को खरीदनी होती है, कच्चा माल को खरीदना होता है, इन सब के लिए उनके पैसे की इन्वेस्टमेंट अधिक होती है, तो उन्हें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों में पूंजी लगाने के कारण उद्योगों का विकास हुआ। राजनीतिक स्थिरता और बिना डर के पूंजी विनियोग उद्योग के विकास में सहायक है। इसीलिए जहां पर पूंजी की सुविधा यानी कि बैंकिंग सुविधा उद्योगों को अधिक मिलेगी, वो भी एक उद्योगों के विकास का, औद्योगिक क्षेत्रों के विकास का एक मुख्य रीजन रहता है। भारत का जो दिल्ली क्षेत्र है, यहाँ पर दिल्ली औद्योगिक केंद्र जो क्षेत्र है हमारा, यहाँ पर बैंकों की पूंजी सुविधा का बहुत ही बड़ा उपयोग है। एक मुख्य भूमिका है इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास की। उसके बाद है कुशल श्रमिक। किसी भी उद्योग को चलाने के लिए श्रमिकों की मुख्य भूमिका होती है। अगर उसके श्रमिक कुशल होंगे तो उस उद्योग में लागत कम होगी और रिजल्ट अच्छा निकलेगा। लंकासराय क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग का विकसित होने का सबसे बड़ा रीजन वहां के लोगों में सूती वस्त्र उद्योग में कुशलता ही है। स्विट्जरलैंड है, जापान है, स्विट्जरलैंड के अंदर घड़ियों का, स्विट्जरलैंड के लोग जो हैं वो घड़ी साज बहुत ही अच्छे हैं, घड़ियों के पुर्जों के बारे में उनको बहुत अच्छी महारत हासिल है। जापान के जो लोग हैं उनको जो ये इलेक्ट्रॉनिक सामान आपके बनते हैं, विद्युत यंत्र जो भी बनते हैं, उनके बारे में उनकी कुशलता अधिक है। ब्रिटेन के लोगों को विभिन्न प्रकार के कपड़ों के बारे में अधिक कुशलता है। तो इन क्षेत्रों में कुशल श्रमिक, सस्ते और कुशल श्रमिक मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर उद्योगों का विकास अधिक हुआ। सस्ती व समतल भूमि, ये भी एक मुख्य रीजन है, क्योंकि उद्योग ऊबड़ खाबड़ जगह में नहीं रख सकते। फिर समतल भूमि चाहिए। अगर उसकी कीमत इतनी ज्यादा होगी कि उसका बजट ही बदल जाए उद्योग का, तो उद्योगपति अपना इन सब चीजों का ध्यान रखता है कि उसे उद्योग के लिए जमीन भी सस्ती मिले, ताकि उसका पूंजी इन्वेस्टमेंट कच्चे माल और मशीनों पे अधिक हो, न कि जमीन पे। उसके बाद आपकी सरकार की नीति। सरकार के संरक्षण में कई उद्योग विकास करते हैं। जैसे हमारे देश में चीनी उद्योग जो है 1932 में सरकारी संरक्षण के बाद ही बन रहा है। इसका आज का एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं कि जिस महामारी की वजह से हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इसकी वजह से बहुत सी कंपनियां चीन को छोड़ करके दूसरे देशों में जाना चाहती हैं। तो उनको दूसरे देशों की सरकारें इस प्रकार की नीतियां बना रही हैं कि वो उद्योगपति उनके देश की तरफ आकर्षित हो। इसमें आपके सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स, उद्योगों के लिए जमीन की उपलब्धता करवाना, ये सब चीजें, या उनकी पूंजी के लिए बैंकिंग सुविधा देना,
ये सारी चीजें सरकारी नीतियों के अंदर आती हैं। टैक्स में छूट देना, विभिन्न प्रकार के जो टैक्स सरकार लगाती है उद्योगों पर, उनमें छूट देना, तो ये सरकारी नीतियों के अंतर्गत आती है। उसके बाद आपके सस्ते श्रमिक, ये सारी कंडीशनें हम देखते आ रहे हैं। अब तक हमने 8 कंडीशनें पढ़ी। इसके बाद एक आती है सस्ते श्रमिक। ये क्या है सस्ते श्रमिक? ये सारे कंडीशनें के साथ साथ उद्योगपति इस चीज को भी देखेगा कि उसको श्रमिक सस्ते कहाँ मिल रहे हैं, ताकि उसकी वस्तु को बनाने की जो लागत है वो कम से कम हो। कारीगर कुशल हैं और वो महंगे दामों पे मिल रहे हैं, तो फिर उद्योग का जो लागत है वो बढ़ जाती है, जिससे उद्योगपति को मुनाफा कम होता है। तो वो ऐसे क्षेत्र में उद्योग लगाने से हाथ पीछे खींचने की कोशिश करता है। वो नहीं लगाता ऐसे क्षेत्र में जहां उसके महंगे श्रमिक मिले। उसके बाद है बाजार के निकट। कोई भी उद्योग है वो अपने द्वारा बनाए गए उत्पाद को जल्दी से जल्दी बाजार में पहुंचा करके जल्दी से जल्दी उसको बेचना चाहता है, ताकि उसको मुनाफा मिल जाए। तो ये भी एक उद्योगों की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाता है कि बाजार के निकट बहुत से उद्योग लग जाते हैं। जैसे आपके डेयरी फार्मिंग के उद्योग हैं, डेयरी उत्पाद के उद्योग हैं, ये मुख्यतः बड़े नगरों के आसपास ही लगते हैं। दोनों चीजें कि गांव से तो नगर के अंदर नहीं लगे, नगर के आसपास लगेंगे। गांव से उनको कच्चा माल जल्दी मिल जाएगा और बाजार के निकट उत्पाद जल्दी खराब होने वाले उनके। नगर के अंदर जनसंख्या अधिक होती है तो वहां पर उनकी उत्पाद जल्दी से जल्दी बिक जाएंगे, इसलिए वो हमेशा बाजार के निकट ही लगाए जाते हैं। यानी कि शहर या नगर के आसपास ही आपके ये जो डेयरी उत्पाद उद्योग है ये लगाए जाते हैं। उसके बाद है अंतिम पॉइंट हमारा पूर्व आरंभ। कई दफा ऐसा होता है कि कुछ क्षेत्रों में उद्योग पहले से ही स्टार्ट होते हैं, पहले से लगे होते हैं। जैसे हमारा मुंबई ही है, मुंबई और कोलकाता है। 1854 में मुंबई के अंदर सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई थी। उसके बाद उसके आसपास ही बहुत से सूती वस्त्र के उद्योग ही लग गए। वहां पर वो मुंबई क्षेत्र जो है वो सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र बन गया, क्योंकि सारी की सारी कंडीशनें वहां पूरी होने लगी उनकी। पहले पूर्व में आरंभ होने की वजह से वहां उन्हें उस उद्योग से संबंधित श्रमिक भी मिलने लगे, वहां की कंडीशनें भी इस प्रकार की मिल गई उनको कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए वो अच्छी थी। दूसरी चीज हमने यातायात के साथ नजदीक देखा तो मुंबई एक बंदरगाह है, इसलिए वो भी उनको मिल गया। बाजार की निकटता देखें तो मुंबई ऑलरेडी एक बड़ा महानगर है, साथ में यातायात के साथ हम देखें तो बंदरगाह की वजह से वो नजदीक हो गया, विदेशों से व्यापार हो सकता था। जलवायु देखें तो वहां की समुद्र की निकटता की वजह से आर्द्र जलवायु होगी। यही चीज कलकत्ता में जूट उद्योग के लिए हुई। तो ये जो पूर्व में आरंभ उद्योग थे, ये सारी चीजें आपके उद्योग की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाती है। किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए इन जो भी हमने पॉइंट देखे हैं 11 के 11, इनमें से जितने ज्यादा पॉइंट उद्योगपति को राइट क्लिक होते चले जाएंगे वो उस क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। भूगोल की द्वितीय क्रियाओं का ये फर्स्ट पार्ट वीडियो है, इसमें काफी कुछ है। इसकी 3 से 4 वीडियो बनेंगे, तो आप इसे देखते रहें। धन्यवाद।